दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम और आज मैं लेकर आया हूँ एक कहानी आपके लिए। जो छोटी सी कहानी है, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक शाम थी जो बहुत ही शांत समय था और एक छोटे से गांव में सोनिया और प्रवेश खेतों के पास एक बेंच पर बैठे हुए थे। बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है और यह स्पष्ट है कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। यह कहानी है सोनिया और प्रवेश की, दो युवा दिलों की, जो गांव की शांति में एक दूसरे से मिले, लेकिन एक खूबसूरत यात्रा के रूप में शुरू हुआ उनका यह रिश्ता। वह जल्द ही विश्वास, समर्पण और क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट की परीक्षा बन गया। रिश्ता शुरू होता है और सोनिया और प्रवेश की बातचीत हो रही है। यह सोनिया ही थी जिसने पहला कदम उठाया। उसने प्रवेश को चुना। उसने उसमें एक दयालु दिल और भरोसे की आत्मा देखी। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। पहले प्रवेश झिझक रहा था। रिश्तों के साथ जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और कभी-कभी दिल टूटना भी आता है, लेकिन सोनिया दृढ़ थी। सोनिया कहती है, प्रवेश, मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने तुम्हें चुना है। चलो इस यात्रा पर साथ चलते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद प्रवेश कहता है, ठीक है सोनिया, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं भी विश्वास करूँगा। और इस तरह उनका रिश्ता शुरू होता है। कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद सोनिया ने अगला कदम उठाने को कहा और उसका फैसला लिया, प्रवेश के परिवार से मिलने का और प्रवेश के साथ चलने का। इसी दौरान सोनिया प्रवेश के घर आ जाती है और प्रवेश का घर, उसके माता पिता, छोटा भाई और छोटी बहन बैठक कक्ष में बैठे हैं। सोनिया घबराई सी अंदर आती है। प्रवेश ने सोनिया को अपने घर परिवार वालों से पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस किया। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन उसे दिखाना चाहता था कि वह अपने रिश्ते को लेकर कितना गंभीर है। प्रवेश की माँ सोनिया से बात करती है और कहती है, सोनिया, तुम वही हो जिसे मेरे बेटे ने चुना है। बताओ, तुम उसमें क्या देखती? सोनिया प्रवेश की दयालुता, ईमानदारी और दृढ़ता के बारे में बात करती है। प्रवेश की माँ ध्यान से सुनती है, लेकिन बातचीत के बाद प्रवेश की माँ संतुष्ट नहीं थी। प्रवेश की माँ कहती है, सोनिया, तुम अच्छी लड़की लगती हो, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे के साथ जीवन भर रह पाओगी। एक दिन तुम उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाओगी और वह टूट जाएगा। सोनिया स्तब्ध दिखती है। प्रवेश के चेहरे पर चिंता झलकती है। उस रात प्रवेश गहरी सोच में डूबा है। सोनिया उसके पास आती है। प्रवेश के दिमाग में वही बातें चल रही थी। प्रवेश अपनी माँ की बात को भुला नहीं पा रहा था। वह सोनिया पर भरोसा करता था, लेकिन उसकी माँ के शक ने उसे परेशान कर दिया। सोनिया कहती है, प्रवेश, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। मेरा परिवार अब मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कृपया मुझे मत छोड़ो। प्रवेश कहता है, सोनिया, चिंता मत करो। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जो भी हो, मैं संभाल लूंगा। उसके शब्दों ने सोनिया को आश्वस्त किया, लेकिन अंदर ही अंदर प्रवेश जानता था कि उसे अपनी माँ को गलत साबित करना होगा और अपने वादे पर खरा उतरना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनिया और प्रवेश साथ में अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं। सोनिया प्रवेश से बोलती है, चलो शहर चलते हैं, वहां हम नौकरी ढूंढ सकते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। यह मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे साथ मिलकर कर सकते हैं। प्रवेश कहता है, तुम सही कह रही हो सोनिया। अगर हमें अपना भविष्य बनाना है तो हमें कुछ तो करना ही होगा, तो हमें यह कदम उठाना ही होगा। चलो चलते हैं। और इस तरह उन्होंने अपने माँ बाप से विदा ली। उनकी आज्ञा के साथ उन्होंने गांव को छोड़ते हुए शहर जाने का फैसला लिया, जहां अवसर उनका इंतजार कर रहा था। प्रवेश के लिए
यह एक नौकरी खोजने की बात नहीं थी। यह साबित करने की बात थी कि उसका विश्वास और समर्पण अडिग है। सोनिया और प्रवेश बस स्टॉप पर अपने बैग के साथ खड़े हैं, आशा से भरे हुए। प्रवेश की यात्रा केवल प्यार की ही नहीं थी, यह अपने वादों पर खरे उतरने की थी, चाहे संदेह और चुनौतियां कुछ भी हो। सोनिया ने उस पर विश्वास किया और प्रवेश ने अपने चरित्र की ताकत पर। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो शाख होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो विश्वास की नींव है। क्रेडिबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। यह केवल शब्दों की बात नहीं है, बल्कि उन कार्यों की भी है जो आपकी प्रतिबद्धता साबित करते हैं। प्रवेश ने हमें सिखाया है कि आप अपने वादों पर अडिग रहते हैं तो आप संदेह, डर और असफलताओं से ऊपर उठ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बनो जिसका शब्द मूल्यवान हो और जिसके कार्य संदेह से अधिक जोर से बोले। प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूं जो आप जानते हैं, राइज बियॉन्ड फेलियर, राइज स्ट्रॉन्गर, वन स्टेप एट ए टाइम।